हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। 18 फरवरी से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर स्टार्ट है, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th के छात्र हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। और आप लोग भैया 18 फरवरी को पहला पेपर यानी कि हिंदी का पेपर देने वाले हो, ठीक है, पहला हिंदी का पेपर। और ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। पेपर से पहले 10 मिनट आपके पास हो तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2026 बोर्ड पेपर देने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एक एक आप इसका पॉइंट समझ लेना, वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, वरना आपको भैया फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको मैं ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको बोर्ड पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपका जो बोर्ड का है भैया, यूपी बोर्ड का जो कॉपी है वो भी चेंज हो गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये क्लास आप चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। 18 फरवरी को आपका पेपर है, अगर 17 फरवरी की आधी रात को भी ये वीडियो मिल जाए तो एक एक पॉइंट को आप समझकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। तो आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड पेपर में नहीं करना है, ताकि आप फेल होने से बच जाओ और आप भी लाओगे 95% अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा। तो चलो मैं आपको सबसे पहली गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप लोगों को भैया 18 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का देना है, ठीक है। अब आपको एक एक गलतियां बताऊंगा जो आपको बोर्ड हॉल में नहीं करना। सबसे बड़ी बात, अब की बार आपको बोर्ड हॉल में ऐसे जो है फ्रंट पेज की कॉपी दी जाएगी, और सभी स्टूडेंट को पता है कि अब की बार भैया बोर्ड की कॉपी जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। देखो ये हमारे पास है जो फर्स्ट पेज है भैया, जैसा आपका फर्स्ट पेज होता है, और सबसे बड़ी बात आपका जो कॉपी होगा ये आपका फाइल साइज का होगा, मतलब फाइल की तरह, ठीक है। पुरानी कॉपी अब आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस जो भी करना है वो आप फाइल टाइप की कॉपी में करना, और आप कम से कम 2 पेपर सॉल्व कर लेना इस कॉपी में, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को भरना बताऊंगा, बस जल्दी ही क्लास आने वाला है, कैसे कॉपी लिखना है और न्यू कॉपी को कैसे भरना है वो क्लास जल्दी आएगा। अभी आप ये समझ लो हमें बोर्ड हॉल में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अगर आप लोग पहली गलती जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप करोगे तो डायरेक्टली यहां आपका लिख कर आएगा फेल, ठीक है। देखो कौन सी गलती है, समझो कि अगर आपको जो पहला पेज होता है, जो पहला पेज उसमें आप गलत मत भरो। अभी जो मैंने आपको दिखाया है पहला पेज, जिसमें आपका मेनली होता है रूल नंबर और आपका जो पेपर कोड होता है, सिग्नेचर होता है, इनको आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले पेज में आपको गलती नहीं करना, वरना डायरेक्टली आप फेल हो जाओगे, ठीक है। समझो एक अक्षर का मतलब आप समझो, ठीक है। अगर आपका पेपर में आपका जो है रूल नंबर है 22-13, ध्यान से समझो, 22-13, 71 और 95। अब आपने थोड़ा सा गलती किया, क्या आपने डाल दिया 22-13 एक अक्षर, ठीक है, 22-13 71 93, केवल आपका 95 यानी कि 5 की जगह 3 कर दिया, ठीक है। अब आपने ये रूल नंबर डाला और आपका ये वाला था इसलिए डाल दिया। अब ये समझ लो एक गधा बच्चा हो जिसको कुछ नहीं आता, उसका रूल नंबर हो, तो ये जो उसकी कॉपी होगी वो आपका नंबर ऐड होगा, उसको 0 नंबर मिला है, 5 नंबर 10 नंबर मिला है, कुछ नहीं आता उसको, तो आपको मिल जाएगा वो नंबर, और आपका जो है वो बेकार हो जाएगा। तो सोचो आपको इसको गलती नहीं करना है। पहला देखो अपना रूल नंबर बिल्कुल सही भरना। लाइक मैंने बताया आपका 22-13 71 95 है, तो बिल्कुल सही भरना। नहीं याद है एडमिट कार्ड में देख लेना, आपका एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, अच्छे से एक एक पॉइंट मिला लेना, अंकों और शब्दों में दोनों सही भरना। और पेपर कोड तो बिल्कुल सही भरना, ठीक है। जैसे पेपर कोड है 801 RDV, ठीक है। अब आपने मानो आपने DC कर दिया, तो आपका जो कॉपी है वो DC पेपर कोड से चेक होगा, और एक भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा, सारा गलत हो जाएगा। इसलिए पेपर कोड बिल्कुल सही डालना, ठीक है। और सिग्नेचर जरूर करना, आपका जो भी नाम है वो सिग्नेचर कर देना। आपके क्लासरूम में एक आएगा रजिस्टर टाइप का, उसमें सिग्नेचर करना है। अगर नहीं आया है तो अपने क्लासरूम वाले टीचर से कह देना भैया आप वो जो आपका सिग्नेचर करना है वो वाली कॉपी मंगवा दो, तभी आप प्रेजेंट माने जाओगे, वरना आप एब्सेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करना, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से भरना है, ठीक है। और दूसरा नंबर देखो, दूसरा सबसे ज्यादा स्पेशल है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, साल भर कुछ नहीं पढ़े, वो मतलब टहले घूमे, एंजॉय किए, खेले कूदे। अब लास्ट में जब पेपर का टाइम आता है, अब 18 फरवरी को उनको पेपर देने जाना है, कुछ भी नहीं आता। अब वो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं आता तो अब वो क्या करेंगे, दूसरा नंबर गलती। प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं आता है तो आपको गलत शब्द का यूज नहीं करना है, वहां गाना, गाली, कसम ये सब मत लिखना, ठीक है, इमोशनल बात मत लिखना, कसम, गाली ये सब बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। मैंने आपको बताया है अगर आपको नहीं आता तो आप बिना पढ़े कैसे पास होंगे, ये क्लास मैंने ऑलरेडी दे रखा है। बिना पढ़े आप 85% ला सकते हो, वो क्लास अभी लास्ट में आ जाएगा वीडियो के, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाला क्लास देख लो, आराम से आप इतना ला सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप वहां क्वेश्चन में ये सब मत लिखो, उससे रिलेटेड टॉपिक भैया लिख दो, जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको आप वहां लिख दो, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर ऐसे 0/0 देकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। तीसरा नंबर पॉइंट समझो। तो अब हमारा आता है तीसरा नंबर गलती जो आपको बोर्ड हॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो बहुत ज्यादा स्पेशल तीसरा नंबर, आपको भैया बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको पता नहीं होता, जो साल भर कुछ पढ़े नहीं है, बाहर गए हैं और कुछ नहीं पढ़े। अब वो क्या करते हैं, बोर्ड हॉल में आएंगे और वो कलर पेन का यूज कर देते हैं, जैसे हरा हुआ, ठीक है, लाल हुआ, ये सब आप बिल्कुल मत यूज करना। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अभी आपका बोर्ड एग्जाम 10 दिन है और पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग भैया सतर्क रहो, ठीक है। आपको बोर्ड हॉल में केवल और केवल भैया एक ब्लैक पेन लेना और एक ब्लू पेन, आराम से, ठीक है। आप ज्यादा नहीं, बस 5-10 रुपए वाला, 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आपको जो अच्छा पेन है उसको आप ले लो, ठीक है। पेंटोनिक का काफी अच्छा पेन होता है, उसको आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग 3 रुपए वाला पेन भी रखना, एल्कोस सिपको वगैरह, तो बहुत अच्छा चलता है, आप लोग आराम से वो लेना। और हाँ, बिल्कुल नया पेन मत ले जाना, कम से कम 2 दिन अपने घर पे उससे भैया 1-2 कॉपी लिख लेना, फिर आप उसको ले जाना ताकि वहां एकदम स्मूथ चले, ठीक है। तो आपको ये जो रेड पेन है इसका बिल्कुल यूज मत करना, ग्रीन पेन बिल्कुल मत यूज करना, ये केवल और केवल एग्जामिनर यूज कर सकता है आपकी कॉपी को चेक करते समय, ठीक है। आप केवल और केवल ब्लैक ब्लू एक स्केल ले लेना और आराम से एक स्केच लेकर आराम से जाना पेपर देने, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हम लोग चौथा नंबर पॉइंट समझते हैं जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा आपको भैया, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना कि बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल भी भैया पैसा नहीं रखना है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसा रखते हो ना तो एग्जामिनर आपका नंबर तो एक भी नहीं बढ़ेगा और कट भी जाएगा, एक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एक भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां क्या होता है भैया, अब हर जगह कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, मतलब कैमरे का मतलब है अब हर एक कॉपी कैमरे की निगरानी में चेक होती है, और एक बार नहीं 2-3 बार चेक होती है। अगर एक बार मान लो गलती हो भी जाए तो उसको 2-3 बार चेक किया जाता है ताकि भैया कोई भी गलती हो तो उसको सुधार कर लिया जाए। तो मान लो एक बार आपको थोड़ा सा नंबर मिल गया, फिर दूसरी बार आपका कट हो जाएगा, और अगर कोई एग्जामिनर नंबर देता है तो उसको भैया कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी पैसे रखने पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये सब पैसा अगर आपको आपके पास ज्यादा हो तो आपको ये सब नहीं रखना है, मेरे पास भेज देना, ठीक है। हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर भेज देना, ज्यादा पैसा है मेरे पास भेज देना, बहुत खर्चा है, ठीक है। और आप लोग भैया कॉपी में मत रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सब आप पैसे मत रखो, 100 रुपया, ठीक है, 200 रुपया, 500 रुपया, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। आराम से जो आता है इसको लिखो, नहीं आता अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक भी, ठीक है। आप उसको भैया नहीं आता, कुछ नहीं आता तो भी आपको कैसे लिखना है अभी मैं आपको नेक्स्ट तो जो गलती है उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, चौथा नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं 5वां नंबर पॉइंट कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। अब हमारा 5वां और लास्ट नंबर गलती भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे करके आते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको प्रश्न का उत्तर ना याद हो तो हम प्रश्न छोड़कर आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना है भैया। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर, बहुत सारे कॉपी चेक करने वाले से, बहुत सारे टॉपर्स से बात किया है भैया, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो आप भैया कीवर्ड, जो कीवर्ड आप लगाओ, ठीक है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड आप कीवर्ड लिखो, और अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, दूसरा आंसर भैया छाप दो, लेकिन वहां छोड़कर मत आओ। छोड़कर आने से आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जामिनर कहता है अगर बच्चा कुछ ना कुछ लिखा है तो हम उसको नंबर दे ही देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न को छोड़कर नहीं आना, आपको कीवर्ड पकड़ना है। आप कहोगे सर जी कीवर्ड क्या होता है, जैसे एक बच्चा है इसका आपका पेपर में आ गया, क्या, देखो ध्यान से समझो, आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, ठीक है।
अब देखो विद्युत धारा क्या है, अब ऐसे आ गया, अब आपको नहीं पता, आप बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं जानते। अब कीवर्ड इसमें क्या है, कीवर्ड का मतलब है इसमें एक चीज कीवर्ड देखो, इसमें क्या है, एक तो धारा कीवर्ड है, एक विद्युत है, मतलब विद्युत धारा एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड को पकड़ने के बाद आप क्या करोगे, देखो धारा, धारा का मतलब जानते हो जो नदी वगैरह बहता है, धारा ऐसे ऐसे, तो धारा का मतलब बहना हो गया, और विद्युत का मतलब जो करंट है, सभी को पता है। तो यानी कि धारा का बहना या विद्युत धारा का बहना बस विद्युत धारा कहलाता है। मतलब कीवर्ड को पकड़ के लिख दो। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो भैया वहां हत्याकांड ही हुआ था, लोग मारे ही गए होंगे, गोलियां चला होगा, हथियार चले होंगे, तो भैया ऐसे आप बना बना के लिख दो, कीवर्ड पकड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कीवर्ड को पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो। ठीक है, और सेकंड नंबर आप जो जिसमें फॉर्मूला वगैरह जैसे सामाजिक विज्ञान है, इन सब में फॉर्मूला नहीं होता ना, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लोग बना बना कर लिखो भैया, बना कर लिखो, लेकिन छोड़ो मत, बना कर लिखो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। और अगर नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, दूसरे का आंसर लिख दो। नहीं आता भैया थोड़ा मिला जुला के लिख दो भैया, कुछ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो किया है। ठीक है बच्चे ने, तो ये सब आपको करना है, और ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड हॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल, इस वीडियो को आपको बहुत ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।